दीपक तिवारी नाम है। कितने समय से काम कर रहे हैं? 4 साल हो गया मुझे गाड़ी चलाते हुए। क्या कहेंगे इस बार? इस बारे में ये कहना है कि 10 साल की सजा पहली चीज तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों के पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, इसलिए ड्राइवरी लाइन में आते हैं। ना कोई पैसा दे रहा है इतना ज्यादा, ना कोई एफडी होती है, ना कोई ड्राइवर का कुछ भी नहीं होता है, ना कोई पीएफ कटता है, ना ड्राइवर का इंश्योरेंस हो रहा है। इंश्योरेंस वालों पर्सनली हम करवा भी सकते हैं, बट हमको इंश्योरेंस हमको जेल से छुड़ाने नहीं जाएगी जी बिल्कुल। वो हम अगर कुछ हो जाता है हमें तभी मुझे पैसा देगी, तो उससे तो हमारा कोई मतलब है नहीं इंश्योरेंस से। और घर की सेफ्टी के लिए बना रखे हैं उसको। 10 साल की सजा में हमारे परिवार को कौन देखेगा? ये चीज नहीं देख रहे हैं। ड्राइवर को एक्सीडेंट हो रहा है, रात को चल रहा है, नींद आ रहा है, हाईवे पे रोड पे कहीं भी पार्किंग नहीं दी गई है। ड्राइवर को कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए। अगर वो टोल प्लाजा पे भी अगर गाड़ी खड़ी करता है तो थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, उसको 4 सूटा मार के यहाँ से हटाओ 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 हटाओ। अगर उस स्थिति में ड्राइवर नींद में हो, आराम कर रहा हो, अगर उसको भगा रहे हो तो गाड़ी जबरदस्ती लेके जाएगा नींद में, कुछ दूर चलेगा फिर उसको नींद आएगी, एक्सीडेंट होगा 100%। उनको हाईवे पे कहीं भी ना कहीं प्रॉपर रेस्टिंग की सुविधा कोई नहीं। 100 किलोमीटर पे 150 किलोमीटर पे उनको रुकने के लिए स्थान बनाया जाए। मान रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे बढ़िया चीज कि अगर आप बना रहे हो ना, ड्रिंक पे बनाओ। अगर दारू पी के कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको 10 साल की आप सजा दो, उसमें कोई विरोध करने वाला नहीं है। जो विरोध करता है उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर आपको लगाना है रोड पे, सेकंड पॉइंट अभी मैं बताइए। कल की बात बता रहा हूँ। मकुंदपुर बुराड़ी में मैं ट्रक चलाता हूँ। मैं ट्रक लेके नीचे जा रहा हूँ बुराड़ी में। 100 मीटर मुझे क्रॉस करने के लिए नेट 1 घंटा लगा। मुझे इसलिए लगा है कि बैरियल लगा हुआ था, मैंने बैरियल के अंदर गया। बैरियल वाले रोक के, कोई भी ड्राइवर हो, 50 रुपए लिया। ना गाड़ी चेक हो रही है, ना कुछ हो रहा है, सीधे अंदर जाओ, ठीक है। अच्छा। ना कोई मशीन दारू की लगा रखे। हमको पता है कि बैरियल लगा क्यों रखे हैं। चेक करो दारू पी के जा रहा है सोसाइटी में, कैसे जा रहा है। अगर ड्रिंक नहीं किया होगा, सही से जा रहा है तो काम करके अच्छा आएगा। अगर पी के गया है तो उसको जाने मत दो, लेकिन तुमको तो 50 रुपए लिए, मामला खत्म हो। 50 रुपए में छोड़ देते हैं सब, अंदर जाओ, सीधी बात है। सेकंड सुनो। नहीं वो आपके नहीं भैया, आपके मुद्दे सभी सही से रख रहे हैं, तो उनकी भी सुनिए, हम भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड सुनो। वजीराबाद हाईवे से, वजीराबाद रिंग रोड से मैं बुराड़ी की तरफ आ रहा था, बुराड़ी फ्लाईओवर के नीचे। वजीराबाद फ्लाईओवर के पास कम से कम 25 ट्रैफिक वाले पुलिस खड़े होके बीच रोड पे ट्रक रुकवा के उनसे कागज भी चेक कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनका काम है। बट उनको खड़ा कहाँ होना चाहिए? सिग्नल पे होना चाहिए। उनकी ड्यूटी कहाँ है? सिग्नल पे जो नियम तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है, ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, उसका चालान करो, उसको पकड़ो, उससे पैसे लो। जो भी दंडनीय अपराध हो लिखित है, जो कानून है, उसको तो चालान करो। वो 25 आदमी कम से कम पैसा वसूली कर रहे थे। नया साल के 1 दिन पहले की बात है, 31 दिसंबर 31 की 2023। और बुराड़ी में मैं आ रहा हूँ, ट्रक लेके सीधा चल रहा हूँ, बिना सिग्नल बत्ती के। ऑटो वाला आया, भन्न से निकाल दिया। मैंने ब्रेक मारी, मेरी गाड़ी ब्रेक नहीं लगी है। मैं उसको कैसे बचाया हूँ? अगर मेरी गाड़ी से लग जाए ना तो कम से कम 8 पलथनी खानी थी उसको। कानून लाना हो तो ओवरलोड पे लाओ। कानून लाओ, उसके लिए लाओ। ओवरलोड के लिए है कानून, उसके लिए ओवरलोड के लिए है कानून। ओवरलोड के लिए है कानून। सबसे बड़ी चीज एक्सीडेंट को बचाना है तो पहली चीज तो ड्रिंक पर रोक लगाओ। ठीक बात है। हर जगह बैरियर लगा रखे, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे बैरियर ना हो। टोल प्लाजे पे भी चेक करवाओ। अगर दारू पी रखा है ड्राइवर, गाड़ी तुरंत खड़ी कराओ। पहली सजा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की दो। दोबारा अगर वो पकड़ा जा रहा है तो साल भर के दो। तिबारा पकड़ा जा रहा है तो या तो लाइसेंस निरस्त करो या तो उसको बैन कर दो। कभी मतलब गाड़ी चलाने लायक ना हो। 10 साल की, 20 साल की, जो भी सजा दो। इससे परिवार उसका सुरक्षित होगा, उस और काम करेगा, उसका परिवार सुरक्षित होगा। पी के नहीं जाएगा, 2 पैसे बचेंगे, उसके घर वाले खाएंगे, दुनिया भर की टेंशनें नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा ड्रिंक वालों को रोको। मतलब बिल्कुल, अगर मोटा मोटी बात ये कही जाए तो इनकी बात का मजमून ये है कि जो नशे की हालत में शराब पीकर गाड़ी चला रहा है उसको रोका जाए, उसको सजा दी जाए। अगर उससे
कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको सजा दी जाए है? और अगर आप 10 साल का मुझे सजा दे रहे हो, एक छोटा कुछ भी एक्सीडेंट मैंने किया, 10 साल की सजा दे रहे हो आप, किस आधार पे दे रहे हो? आप लाइसेंस क्यों बनवाते हो? हमारा सीधा सजा ही रखो ना। सरकारी ड्राइवरों का जब आप अपनी तरफ से 10 साल का सजा दे ही रहे हो, धारा 302 है मर्डर करने पर, या तो आजीवन कारावास है या तो उसमें फांसी है, ठीक है ना? बिल्कुल। 10 लाख अगर वो भी दे देना तो छूट जाएगा, उसको भी केस नहीं होने वाला उसके ऊपर। और कितने लोग मर्डर करके घूम रहे हैं। और एक ड्राइवर जो जानबूझ के नहीं कर रहा है, जानबूझ के क्यों करेगा? किसी से रोड पे उसकी दुश्मनी हो रखी है भाई। हम दूसरे को अगर जानबूझ के ठोकेंगे वो तो नहीं, सरकार का पक्ष तो ये है कि हम इतनी कड़ी सजा बचाना चाहते हैं। कड़ी सजा इसलिए दे रहे हैं कि आप सावधानी से चलाएं, कि एक्सीडेंट से बचाया जाए। तो एक्सीडेंट से बचने का सबसे सरल तरीका जो उसको अपनाओ, ड्राइवर को परेशान करके परिवार उजाड़ करके नहीं होगा काम। अब बिना ड्राइवर से चलनी नहीं है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था उनसे अगर हम एक दूसरी जगह से सामान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं ले आएंगे, तो सब्जी कौन खाएगा, दूध कहाँ से मिलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। और जिस आधार पे काम कर रहे हैं ना, ड्राइवर कोई करेगा नहीं। यही कारण है उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, ड्राइवर का नाम ले लो ना, तो युवा पीढ़ी ड्राइवर बन रही है। किसी गाड़ी पे युवा पीढ़ी ड्राइवरी करने जा नहीं रही है। जूता पॉलिश कर लेगा, चाय की दुकान खोल लेगा, लेकिन अपने घर वाले उनके ड्राइवरी लाइन में आने नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश की ये हाल है ना। अगर कोई अपने लड़की की भी शादी करने गया, ड्राइवर 40,000 नहीं 1 लाख कमाता हो और गंगा उठा के बोल दे कि मैं इसके साथ शादी करने वाला कोई तैयार नहीं है। तो ड्राइवर को सेफ्टी दो। हाईवे पे किसी उनके लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे आराम करने के लिए कुछ बनवाओ, समझे? ये सब इसे बचेगा एक्सीडेंट, ये मेन पॉइंट है। और ये चूतिया बनाने वाला परेशान करने गरीब जनता को, ड्राइवर को परेशान करना है, गरीब जनता को ये परिवार उजाड़ना हुआ, बसाना नहीं। ड्राइवर के लिए आज तक किए क्या है ये बता दे। बड़े मुश्किल से एक कानून आया था काफी दिन पहले, मुझे याद नहीं है उसका कब से आया हुआ है, कि एक्सीडेंट हो जाता था तो पहले गाड़ी नहीं छूटेगी, पहले ड्राइवर छूटेगा तब गाड़ी छूटेगी। उसकी वजह से थोड़ी सी सेफ्टी हुई, ड्राइवर का हेल्प हुआ। आज के टाइम में मालिक लोग ना, लाइसेंस जब्त हो जाएगा ना, जमा हो जाता है ना, चालान होता है लाइसेंस, और गाड़ी पे अलग अलग चालान होता है। लाइसेंस ड्राइवर को छुड़ाना पड़ता है, मालिक अपने यहाँ से खुद की जेब से पैसे छुड़ा के लाता है। हर ट्रांसपोर्ट का रजिस्ट्रेशन, किसी कंपनी में जाते हो, सारा अकाउंट लग रहा है, अकाउंट में सैलरी आ रही, चाहे वो 10,000 की नौकरी हो। ड्राइवरी में क्यों ऐसा नहीं? ये सब करवाओ ना, डिजिटल करवाओ, ड्राइवर को भी अकाउंट में सैलरी जाए, उनको सैलरी स्लिप मिले, उनको भी क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो, वो भी कुछ अपने ऊपर लोन करा सके, अगला बिजनेस कर सके, कुछ लोन वगैरह के अपने एजुकेशन बच्चों को कराएं, पढ़ाएं लिखाएं। इतनी ज्यादा तो सैलरी है नहीं, उनको कुछ करें। इससे मतलब थोड़ी हो गया किससे बढ़ जाएगा। अमित शाह जी से मेरा यही कहना है, आप जब कुर्सी पे बैठे वहाँ पे, आप कानून रोज नया नया कानून ला रहे हैं, कभी एमएसपी, कभी कुछ। ये चीज ना आप देखो कि गरीबों के लिए आप क्या किया है। आपकी 5 साल गुजर गए, ये 5 बरस गुजर गए। आप 5 बरस में सिर्फ आप जो है लंबी जो है फेंकते हो बात को, और लंबी चौड़ी बात करते हो, होल्डिंग पे लटका रहे हो सिर्फ। आप काम कुछ भी नहीं किया। जब इलेक्शन का समय आ रहा है, किसान आंदोलन में भी आपने किसने हजारों आदमी को मरवा दिया, आप ड्राइवरों को मरवा नहीं चले हो। आप हमने चलिए ठीक है, हमने एक चीज देखिए आप बताएं। हाईवे की स्पीड 120, 100, 150 इससे कम का नहीं बनवा रहे। नितिन गडकरी जी साहब आते हैं, कहते हैं अब 4 घंटे में बंबई से सीधा दिल्ली, इनका ऐसा एक्सप्रेस वे बन रहा है। लेकिन ये बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस एक्सप्रेस वे पे कहीं आराम करने का, कहीं रुकने का 250-250 किलोमीटर, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई चाय की दुकान है, ना कहीं कुछ है। क्या करेगा आदमी? एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? 150 की स्पीड बनवा रहे हो। प्राइवेट गाड़ियों के लिए क्या है? कमर्शियल नंबर के लिए तो टोल भरो, एमसीडी दो, नो पार्किंग दुनिया भर की। प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए क्या करें? रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं। इनको देखो ना, और जिसको देखना हो हमारे सामने आए, मैं दिखाता हूँ डेली। नहीं, ये कानून बनाया अपने सबसे बड़ा कानून खराब करने वाला कानून बनाने वाले हैं। सरकारी आदमी ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले वो सतर्क हो जाए, सही हो जाए। हाईवे पे जाके बीच में चश्मा लगा के ट्रैफिक वाले रोकने लगते हैं, सामने वाले की स्पीड नहीं देख रहे हैं। क्या है? जहाँ 100 की स्पीड लिखी हुई है वहां बीच रोड पे ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं। टोल पे खड़े हो, बैरियर पे खड़े हो, पॉइंट लगाओ।
बीच रोड पर रुक रहे हो तुम वसूली के लिए, कहीं भी रोक लिया जाता है। रोक लिया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, इस कानून को पुनः वापस लिया जाए और जो शराब पी के गाड़ी चलाए उसमें 10 साल का नियम लगाओ। जो शराब पी के एक्सीडेंट कर दिया उसमें नियम लगाओ, सभी व्यक्ति पे मत लगाओ। और हम चलिए ठीक है, जो कानून लाया गया है वो ये इस आधार पे लाया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा जो कारण है लोगों की जाने जाने का उनमें से एक सड़क दुर्घटना भी है। 2022 की रिपोर्ट ही है, भास्कर के हवाले से बता रहा हूं कि 50,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने ड्राइवर हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ड्राइवर भी मरता है, ड्राइवर भी मारे जाते हैं, उनके हाथ में क्या आता है कुछ नहीं पता। ये तमाम भीड़, मैं चाहता हूं आप कैमरा पैन करके दिखाएं, सैकड़ों की संख्या में आगे भी थोड़ा सैकड़ों की एक मिनट सैकड़ों की संख्या में तमाम जो है ड्राइवर यहाँ पे मौजूद है, तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, देश की सप्लाई चेन यहाँ पर खड़ी हुई है। आपके घर तक आने वाली जीरे से लेकर हर एक चीज ये लोग लेके आते हैं, और अब इनके रोजगार पे बात आई है, अब इनकी सेफ्टी के ऊपर बात आई है। अब आपके क्या विचार है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बातचीत का क्या क्या जो है आपके विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ शकूर बस्ती दिल्ली से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।